अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मैं जितने लोग मेरी तकरीबन वीडियोस देखते हैं उसमें मेरे दोस्त यार भी हैं, तो वो लोग बार बार एक ही बात बोल रहे हैं, यार तरावी का व्लॉग बनाओ, तरावी का व्लॉग। और अभी तक मेरा एक भी व्लॉग नहीं आया रमजान का। तो उसकी वजह ये है कि आप अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको बताया था मैं हाफिज़ कुरान हूँ, तो उस वजह से मैं तरावी पढ़ाने जाता हूँ और भी मेरे बहुत सारे मामलात हैं। आप लोगों को पता है कुरान खानी दिखाइए, तो रमजानों में तो तकरीबन रोज कुरान खानी होती है हमारी। तो इस वजह से ना अभी तक मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बना सका मैं। लेकिन ये है कि जो तरावी की बात चल रही है अभी एक तरफ, तो तरावी इसलिए नहीं बता सका मैं, जहाँ मैं तरावी पढ़ा रहा हूँ वहाँ ना लाइटिंग के बहुत इश्यूज हैं। तो एक ही एलईडी लाइट में मैं यहाँ पे ना अपनी तरावी पढ़ा रहा हूँ, इख्तिताम कर रहा हूँ। तो इस वजह से ना अभी तरावी में आप लोगों को ब्लॉग नहीं बना सका। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह के जब बेजा मस्जिद में मैं शबीना पढ़ाऊंगा आखिरी 10 रोजा, उसका आप लोगों को इसमें व्यू करवाऊंगा। तो अभी मेरी रूटीन बहुत ज़्यादा टफ चल रही है। ये भी मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, अपना थोड़ा सा वक्त निकाल के। लेकिन कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए पूरी, जितनी जहां तक मुझसे हो सकेगा आप लोगों के लिए वीडियो जरूर यहाँ पे भेजूंगा मैं। तो सुबह उठते ही पहले तो मैं मदरसे जाता हूँ, अपना जो तरावी में मुझे पारे सुनाने होते हैं वो जाता हूँ मैं याद करने ना। वहां से आने के बाद फिर कुछ टाइम आराम करता हूँ, फिर जोहर की नमाज पढ़ के फिर मैं चले जाता हूँ पढ़ाने। पढ़ा के आने के बाद फिर आप लोगों को जो कुरान खानी दिखाई थी असर से मगरिब वो होती है। फिर वो कुरान खानी खत्म होती है, उसके बाद मगरिब की नमाज भी वहीं होती है, फिर लंगर होता है। वहां से आते हैं, जितनी देर आने में लगती है हमें, तो तरावी का वक्त स्टार्ट हो जाता है। फिर तरावी पढ़ के फिर हम लोगों के नाइट मैच होते हैं, इंशाल्लाह दिखाएंगे आपको। तो फिर वो नाइट मैच हमारे घर के, हमने बाहर पिच बनाई है, लाइटें वगैरह लगाई हैं। तो फिर हम लोग पूरी रात उसमें जागते हैं, फिर सैरी करके सोते हैं। फिर तकरीबन सिर्फ 3 घंटे और सो पाता हूँ, फिर सुबह हो जाती है, फिर मेरे को अगले दिन मदरसे जाना पड़ता है। आज अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये मैं इसलिए बना पा रहा हूँ कि आज मैंने ना मदरसे नहीं गया हूँ मैं। मैंने छुट्टी कर ली क्योंकि नाइट मैच से, आप अभी बताया ना मैंने आपको नाइट मैच का, तो उस वजह से बहुत लेट हो गया था। कल भी सहरी तक मैं पूरा जागा हूँ। तो हिम्मत नहीं हो रही थी आज मदरसे जाने की, जिसकी वजह से मम्मा ने मुझे डांटा भी बहुत है। तो अब ये है कि मैं अभी घर पे ही यहाँ पे अपने पक्के करता हूँ वो सिपारे। और जिस अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो इज्जत यहाँ पे मिलती है हमारे मोहल्ले में और बहुत सारी जगहों पे, कुरान की वजह से। यानी किसी का इंतकाल हो जाए या कोई भी किसी की कोई तकरीब हो, फातिहा खानी हो, तो वो मुझे ज़रूर याद करते हैं। और इस कुरान की वजह से मुझे बहुत इज्जत मिली है। तो इसलिए मैं आप लोगों को भी कहना चाहूंगा कि कुरान और एक नमाज से दूर ना रहें। ये चाहते हैं, जरूरी नहीं है सिर्फ रमजान रमजान। लोगों को रमजानों में आप देखें मस्जिदों की सफ़ें इतनी लग जाती हैं, रमजान के रमजान के एक दिन बाद भी नहीं, ईद वाले दिन ही मस्जिदें खाली होती हैं। तो इस चीज का भी कोशिश करें, ख्याल रखें। जब मुझे और आप लोगों को देखें, हाफिजों को, आलिम दीन को अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत दी हुई है, तो आप भी पढ़ें। इंशाल्लाह आपकी भी इज्जत, आपकी अलग जगह होगी, इज्जत अल्लाह ताला ने दी होगी, लेकिन जो कुरान और नमाज की इज्जत होती है ना, उसका मजा एक और है। आप पढ़ें, इंशाल्लाह आपको मिलेगी, आपको भी बहुत मजा आएगा। तो ये अभी तो हम कुरान पढ़ते हैं और फिर आगे की रूटीन कोशिश करते हैं आपको दिखाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फमा लकुम फिल मुनाफिकीन फिअतैन वल्लाहु अरकसहुम बिमा कसबू अतुरीदून अन तहदू मन अदल्लल्लाह वमन युद्लिलिल्लाहु फलन तजिद लहू सबीला। सिपारा भी हमने पढ़ लिया, सलास पारा पढ़ा है अभी। सलास रह गया, रोज का 1.5 पारा पढ़ा रहा हूँ मैं। तो आज वैसे तो मेरा 5वां अदा है, आखिरी आधा और छठा पारा मुकम्मल है। तो ये है कि अभी हमने ये पढ़ लिया। अब जोहर की नमाज में 15 मिनट रह गए थे, हमने बोला चले पहले नमाज पढ़ते हैं, फिर सिपारा पढ़ाते हुए ही वापसी आएंगे, फिर बाकी का पारा रिपीट कर लेंगे। तो अभी बाइक में पेट्रोल नहीं है, तो पहले पेट्रोल डालते हैं बाइक में, फिर चलते हैं। ये रहा पेट्रोल। मैं पूरे महीने का पेट्रोल एक साथ ही ले लेता हूँ। अब ये बस इसको गाड़ी में डालने चलते हैं। पेट्रोल डालते वक्त मुझसे इतना सारा पेट्रोल तो ऐसे ही गिर गया। जब अब्बू ने देखा कि मुझसे इतना सारा पेट्रोल गिर गया, फिर अब्बू ने मेरे साथ पेट्रोल वगैरह डालने के बाद मैं सौदाबाद की मस्जिद दारुल उलूम में आया और अपनी ज़ोहर की नमाज अदा कर ली। नमाज तो हमने पढ़ ली है, लेकिन ये है कि नमाज हमें पूरी जमात से नहीं मिल सकी, हम थोड़ा सा लेट हो गए थे। तो हमने नमाज पढ़ ली, अब हम ये है कि हम पढ़ाने चलते हैं। और तो आपने देखा कि जोहर भी हमने पढ़ ली है, अब सिपारा भी मैं पढ़ा के आ गया हूँ बच्चों को। अब मुझे बहुत जोर से नींद आ रही है, तो मैं सोऊंगा थोड़ी सी देर। अभी तकरीबन 2:15 का टाइम हो रहा है, 5 बजे तक सोऊंगा, फिर असर के लिए
उठूंगा, असर की नमाज पढ़ के फिर कुरान खानी में जाएंगे, वहां से फिर तरावी में। तो ये सारी चीजें आपको दिखाऊंगा। तरावी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि मैंने बताया आपको लाइट का बहुत मसला है वहाँ पे, तो तरावी हो सकता है नहीं दिखाऊं, लेकिन उससे पहले पहले की तकरीबन सारी चीजें आपको इंशाल्लाह दिखाएंगी। Some time later. मैंने कुरान पढ़ते वक्त की वीडियो तो नहीं बनाई, लेकिन नात खानी की बनाई है, तो आप यही सुन लें। काबे के ऊपर से जाते नहीं गए, किसको अदब ये सिखाते नहीं गए। जगी मेरी गो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह। तो हर बार की तरह इस बार भी हमने कुरान खानी का इख्तिताम लंगर शरीफ से किया, और लंगर में हमने इस बार भी चिकन बिरयानी ही खाई। आए 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 मजे आए आए। तो अब कुरान खानी से हम वापस आ गए, तो ये बस आज का व्लॉग हम यहीं इख्तिताम करते हैं। मेन चीज़ थी बस आप लोगों को कुरान खानी के बारे में बताना। अभी रमज़ानों में कुरान खानी असर से मगरिब चल रही है, अभी भी कोई ज्वाइन करना चाहे तो ज़रूर कर सकता है। आप लोग बोलेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा शेड्यूल डाल दूंगा कि कौन से दिन पे कहाँ पे कुरान खानी होती है। तो अभी भी कोई हमारे साथ ज्वाइन करना चाहे तो ज़रूर करे। और मैंने जो सबसे पहले शुरू में आप लोगों को बताया था, कुरान और नमाज़ों को लाज़मी लेके चलें रमज़ानों में। और मैंने बहुत सारे लोग अभी भी देखे हैं जो रोज़े रख के कुरान पे कुरान ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन नमाज़ों को उनका कुछ पता नहीं है। तो आप लोग बस ये देखें कि नमाज़ फ़र्ज़ है, कुरान फ़र्ज़ नहीं है। कोशिश करें दोनों को साथ लेके चलें। नहीं लेके चल सकते, नमाज़ पढ़ें, कुरान छोड़ दें। कुरान छोड़ेंगे आपको गुनाह नहीं मिलेगा, लेकिन नमाज़ जो छोड़ेंगे उसका आप लोगों को गुनाह मिलेगा, और बाद में फिर इसमें आपकी पकड़ भी होगी। तो कोशिश करें नमाज साथ लेके चलें, कुरान को भले से रहने दें, और हो सके तो दोनों को साथ लेके चलें। तो अगर बस ये है कि व्लॉग व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट करें कि हमसे अगर कोई गलती हो गई हो तो हम उसको अगली व्लॉग में सुधारें। और अपने दोस्तों को लाजमी शेयर करें, और देखते रहें MK टेली।